गेट एक्सेल अगर आपका टारगेट है स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रैटेजी या फिर कह सकते हैं कंप्लीट रोड मैप देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एग्जाम है वो आपका काफी नजदीक है एंड नो डाउट हम लोग इसके रिपीटेडली क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करा रहे हैं, बट उसके एक्स्ट्रा आप और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से बिल्कुल भी पहले तो पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज, जो भी हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स को मैं बोल रही हूँ जिन्होंने थोड़ा सा लेट तैयारी शुरू करी है, हाई वेटेज के टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि कई बार काफ़ी रिपीटिशन भी होता है और साथ ही में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इस तरीके से अच्छे से क्लियर आउट भी हो जाते हैं। और साथ ही में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास एनईटी टाइप के सवाल होते हैं और जो आपके एमएसक्यू टाइप के सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर रैंक भी आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स एमसीक्यू की तरफ भागते हैं, बट अगर आपकी स्ट्रेंथ एमएसक्यू, एनईटी एंड एमसीक्यू ये तीनों हैं तो यस स्टूडेंट्स, यू आर एट द राइट डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना चाहिए, एक मैप के थ्रू जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लगभग 5 दिन अगर आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, एटलीस्ट 5 डेज लगाइए बायोकेमिस्ट्री के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यस, ये आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे दिला देता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, एमएसक्यू हो या एनईटी हो। मतलब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपका एमसीक्यू के लिए, एमएसक्यू के लिए, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फोल्डिंग, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम काइनेमेटिक्स और आपका जो पीएच बफर और रिडॉक्स रहता है, ये सभी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि एक डेली टास्क तो अपना मेंटेन करके रखिएगा। लगभग अपने आप को 2 से 3 घंटे दे दो कि उसमें हमें जो पीवाईक्यूज हैं वो तो सॉल्व करने हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि लास्ट 25 ईयर्स के आप सॉल्व करिए। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी अच्छे से विद प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। मेक फॉर्मूला प्लस मिस्टेक नोटबुक, आपको यहाँ पर फॉर्मूला शीट्स बना के रखनी है क्योंकि ये आपको एनईटी टाइप के सवाल को सॉल्व करने में बहुत मदद कराएंगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 4 से 5 घंटे स्टूडेंट्स आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में दीजिए। अब ये रिविजन का कंटेंट कहाँ से आएगा, तो जो भी आपने पीवाईक्यूज सॉल्व करे हैं, पढ़े हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी तो उसको रिकॉल रिवाइज करिए डेली एटलीस्ट। साथ ही में इसके अलावा जो भी आप लाइफ साइंसेस के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, आपने जो भी अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करा है, उसके अलावा एटलीस्ट एक टॉपिक केमिस्ट्री का जरूर उठाइए और एप्टीट्यूड का भी स्टूडेंट्स। तो इससे ये भी रहेगा कि आप जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है मोनोटोनस स्टडी हो रही है टुवर्ड्स द लाइफ साइंसेस, आपके पास केमिस्ट्री है, आप उसके भी कुछ सवाल करिए। सेशंस आप देख सकते हैं पायल मैम के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी आपके लिए बहुत जल्द सेशंस लाइव होंगे, तो आप इसके भी माध्यम से स्टूडेंट्स अपना पार्ट कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड, एपिजेनेटिक्स, ओपरॉन मॉडल, ये सभी आपके जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं फ्रॉम योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट यूनिट को टारगेट करना है, लगभग आपको मैंने यहाँ पर डेज बताए हैं अपने अनुसार। अब तुम स्टूडेंट्स इसको अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर मेनली मेरा फोकस है कि आपको टॉपिक्स बताते हुए चलना है। आप साथ में चाहें तो इस प्लान को फॉलो अप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको एक दिन में एक यूनिट नहीं पढ़ी जाती है, आपको एडिशनल और भी कंटेंट पढ़ना है, तो आप दूसरी यूनिट्स को भी या 2 साथ में पैरेलल यूनिट्स चला सकते हैं। बट मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जिस भी दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं उस दिन आपको केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड हर दिन रखना ही रखना है। ये आपका मस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो लाइफ साइंसेस पर होता है। बट स्टूडेंट्स जो रैंक लेके आते हैं वो अच्छा स्कोर सिर्फ एमसीक्यू में नहीं करते हैं, उनका एमएसक्यू, एनईटी, एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री, ये तीनों ही उनके बेस्ट रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, सेल साइकिल, चेक पॉइंट्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, साइटोस्केलेटन एंड एपोप्टोसिस, ये कुछ आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 16 से 18 आपका जेनेटिक्स आ जाता है, जिसमें आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज मैपिंग, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जेनेटिक्स जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं जो अभी तक आपने सोफार मेरे साथ सॉल्व करे होंगे। 2025 से लेके आपके 23 या 22 तक के हमने पेपर सॉल्व करे हैं, उसमें भी आपने एनालिसिस इतनी निकाल ली होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है जूलॉजी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, क्लीवेज पैटर्न एंड गैस्ट्रुलेशन, यहाँ से आपको सवाल मिलता ही मिलता है। पैटर्न फॉर्मेशन ऑफ जीन्स, यानी कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, या फिर किस प्रकार की सेल किस कंडीशन में बन रही है, वो सब आपको ध्यान रखना है। स्पेशली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ड्रोसोफिला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो दूसरा पढ़ना है दैट इज़ योर सी अर्चिन। तो ये दो एनिमल्स को आप अच्छे से टारगेट कर लीजिए, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके स्टूडेंट्स मैंने सेशंस ऑलरेडी ले रखे हैं, आप चाह के हमारे प्रीवियस जो कह सकते हैं प्लेलिस्ट है उसमें भी चेक कर सकते हैं, ड्रोसोफिला बाय आशिता मैम या सी अर्चिन बाय आशिता मैम। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिर आपके लिए आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स हो गए, आपके कम्युनिटी इंटरेक्शंस, इकोसिस्टम एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। लगभग आप इसे 1 से 2 दिन में कर सकते हैं अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लगभग स्टूडेंट्स 1-2 दिन का टाइम देके स्टूडेंट्स आप 2 पैरेलल यूनिट्स चलाइएगा, एक एवोल्यूशन और प्लांट आपको अगर सही लगता है तो, मतलब बॉटनी अगर आपका टारगेट है, अदरवाइज आप एनिमल फिजियोलॉजी को भी टारगेट कर सकते हैं। इसमें जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर यूनिट्स बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी आपके लिए हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन से और रेस्पिरेशन से लगातार सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना, और आपका जो कह सकते हैं सर्कुलेशन है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स जहाँ से आपके सवाल एनिमल फिजियोलॉजी में बन सकते हैं। इवोल्यूशन में येस, हार्डी विनबर्ग सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, स्पीसिएशन और टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आखिरी के कुछ दिन जो हैं आपको लगभग, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मैंने लगभग 9 to 10 डेज़ का आपको टाइम स्पेंड दिया है। तो इसमें आपको 9 to 10 डेज़ में मॉक और फुल रिवाइज तो अच्छे से करना ही करना है। अब क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट नोट्स, जब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, आपके पास इन सब के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपको PYQs पर अच्छे से काम करना है स्टूडेंट्स। जो भी आपने गलतियाँ करी हैं प्लीज़ उसको दोबारा से एनालाइज करिए, समझिए, रिपीट मत करिए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि यहाँ पर अगर आपने स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करा है जिसमें आपने बार बार गलती करी है, तो या तो आप उस सवाल या उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि और काम करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इस पर थोड़ा सा और काम करिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्क्स बन सकते हैं तो प्लीज़ उसको स्टूडेंट्स सही करने की कोशिश करिए लास्ट के टाइम पीरियड में, ठीक है ना, दोबारा से रीएनालाइज करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लगभग अपने आप को 4 दिन का टाइम दो जिसमें एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। वीक जो भी आपके पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उस पर फोकस करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो करो, जो गलती करी है उसको रीएनालाइज करो। और स्टूडेंट्स जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको डाउट्स दे रहे हैं, अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका लाइफ साइंसेस कोर हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ उस पर काम करिए। तो 4 दिन लगभग अपने आप को इस तरीके का दो जिसमें तुम अपनी जो भी वीक एरियाज हैं उसको स्ट्रेंथन अप कर सको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सभी पॉइंटर्स के साथ आपको जो डेली YT पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन क्लासेस में आपको PYQs कराए जा रहे हैं, उसकी PDFs के लिए आप स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7 इस चैनल पर कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप चाहें तो हमारे साथ हमारे किसी भी बैच में भी इनरोल कर सकते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है वेरी लीस्ट अमाउंट पर। जैसे कि गेट BT के लिए बैच अवेलेबल है, एक्सेल और BT कंबाइंड और एक्सेल के लिए भी आपको यहाँ पर बैच अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अब बैच में कैसे इनरोल करना है, आपको सिंपली हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है 24/7 की वेबसाइट, यहाँ पर जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज पर आप जा सकते हैं, मेगा पैक पर आपको जाना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप कूपन कोड यानी कि YT13 इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस तरीके से इनरोल कर सकते हैं। तो ये तो आपको CSIR का मैंने बैच बताया था, आप CSIR में जाके गेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट एक्सेल पर यहाँ पर आप क्लिक करिए। अभी जो बैचेस का प्राइस है स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ये हमने बहुत लीस्ट कर रखा है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गेट से उनको अच्छा कॉलेज मिले। इसमें आप और डिस्काउंट के लिए भी YT13 कोड को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं और ज़्यादा लीस्ट डिस्काउंट इसमें जो है अवेल कर सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट है और लीस्ट प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही है। अगर रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और यस, डेली आप लोग के लिए स्टूडेंट्स सुबह 12 बजे एंड 5 बजे शाम को सेशंस होते हैं गेट के लिए, तो उनके साथ ज़रूर हमारे थ्रू कनेक्टेड रहिएगा। धन्यवाद।